क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छिपे होते हैं। हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं और मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं, लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थियों को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार के सीतामढ़ी जिले में और मुखिया समर्थकों की मनमानी का मामला सामने आया, जहां पर उन्होंने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। और वहीं बिहार के सीतामढ़ी जिले में मुखिया समर्थकों के मनमानी का मामला देखने को आया और वहीं मामला जिले के नानपुर प्रखंड के गोड़ी गांव का है, जहां शनिवार की देर रात शाम पंचायत चुनाव की जीत की खुशी में डीजे बजाने से रोकने पर मुखिया समर्थकों ने पुलिस कर्मियों की पिटाई की है और एक पुलिस अधिकारियों को समर्थकों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और वहीं आपको बता दें कि ये वही प्रखंड है जहां एक बूथ पर असामाजिक तत्वों ने ईवीएम के कंट्रोल यूनिट को तोड़ दिया था और इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। और जानकारी के अनुसार चुनाव के बाबत विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहायक निरीक्षक आर.के. यादव की प्रतिनियुक्ति की गई थी और ऐसे में वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और देर शाम गोड़ी के नवनिर्वाचित मुखिया के समर्थकों द्वारा जीत की खुशी में डीजे बजाया जा रहा था। समर्थक जीत का जुलूस निकाल रहे थे और डीजे की धुन पर थिरक रहे थे और इसी बीच सहायक अवर निरीक्षक ने चुनाव के गाइडलाइन की बात कह मुखिया के समर्थकों को डीजे बंद करने और जुलूस नहीं निकालने की बात कही और यह बात मुखिया समर्थकों को नागवार लगी और समर्थक पुलिस से भिड़ गए और लोग अधिक थे, जिसके चलते बचने के लिए सब के सब पुलिसकर्मी इधर उधर हो गए। और घटना की खबर मिलने पर अन्य थानों की पुलिस के साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। और वहीं आपको बता दें कि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पता चला कि पुलिस अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है और मुखिया समर्थकों के गुस्से का शिकार बने सहायक अवर निरीक्षक के बयान पर नानपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। और आपको बता दें कि मुखिया पद पर जोगिंदर मंडल की जीत हुई है और मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी की जा रही है और वहीं एसडीपीओ ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर जो भी घटना में शामिल है उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों ने एटीएम को निशाना बनाया और अपराधी एटीएम मशीन काट कर लाखों रुपए ले उड़े और घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। और घटना रविवार आले सुबह की है। रविवार को जब सफाईकर्मी एटीएम की सफाई करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एटीएम मशीन क्षतिग्रस्त है। ऐसे में उन्होंने इसकी सूचना एटीएम सुपरवाइजर को दी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। और घटना के संबंध में एटीएम सुपरवाइजर विवेक सिंह ने बताया कि जब सफाई करने वाला लड़का आया तब मामले की जानकारी मिली और उसके बाद सदर थानाध्यक्ष को फोन करके मामले की सूचना दी गई और एटीएम पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया हुआ था। और वहीं एटीएम में करीब 20 लाख रुपए कैश थे, जिसे लूट लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और इधर इस संबंध में सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र मिश्रा ने बताया कि फोन पर सूचना मिली है कि कच्ची पक्की में एटीएम काट कर पैसे लूट लिए गए और जब सफाईकर्मी सुबह आया तब मामले की जानकारी मिली। और वहीं उन्होंने एटीएम की सुरक्षा कंपनी के ऊपर भी सुरक्षा में कमी का आरोप लगा और उन्होंने बताया कि अभी तक लिखित आवेदन नहीं दिया गया। हालांकि मामले की छानबीन की जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि हर एटीएम में सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जाती है, मगर घटना के वक्त एटीएम की सुरक्षा में तैनात गार्ड नदारत था। और हालांकि पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कई इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी। और वहीं बिहार के नवादा में शराब माफियाओं ने रविवार को पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और इसमें गोविंदपुर थाने के एसएचओ नरेंद्र प्रसाद समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और रविवार को शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पुलिस लखपत बेगा गांव पहुंची थी और इसी दौरान शराब माफियाओं ने मिलकर पुलिस टीम पर पथराव कर दिया और साथ ही गिरफ्तार शराब कारोबारी को भी छुड़ा ले गए।
और पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि लखपत बेगा गांव में बुधन यादव शराब तस्करी का धंधा करता है और इसके बाद गोविंदपुर थाने के एसएचओ पूरी टीम के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचे। छापेमारी के दौरान बिजली चली गई और इसके बाद शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और इसमें एसएचओ नरेंद्र प्रसाद समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए और सभी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर में किया गया। एसएचओ ने नरेंद्र प्रसाद ने बताया कि आरोपी रामवृक्ष यादव पहले भी शराब मामले में जेल जा चुका है और उसका बेटा बुधन यादव भी आरोपी है और पुलिस पर हमला करने में महिलाएं भी शामिल है और घायल पुलिसकर्मियों के मुताबिक अंधेरे में महिलाओं ने भी पथराव किया। पुलिस की छापेमारी में शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त भी किया गया है और घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस टीम पहुंची है। और वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जितेंद्र उर्फ गोगी, लॉरेंस बिश्नोई और अशोक प्रधान गिरोह के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया और जबकि 2 फरार हो गए और पुलिस का दावा है कि ये सभी रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए टिल्लू ताजपुरिया और उसके गिरोह के कई बदमाशों की हत्या करना चाहते थे और पुलिस ने इनके पास से 940 ऑटोमेटिक पिस्टल, 123 कारतूस और 2 कारें बरामद की है। चारों शूटरों पर 4 लाख रुपए का इनाम था और पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से हत्या का प्रयास जैसे 30 से ज्यादा मामलों को सुलझाने का दावा किया है और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त नीरज ठाकुर ने बताया कि जितेंद्र गोगी और टिल्लू गिरोह के बीच अब तक गैंगवार में काफी लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में गोगी गिरोह से काला जय ठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, अशोक प्रधान और हाशिम बाबा ने हाथ मिला लिया है। और वहीं दूसरी तरफ टिल्लू से नीरज बवाना, सुनील राठी, नवीन बाली और नासिर ने हाथ मिला लिया है और गिरफ्तार आरोपी अनुज, हर्ष, मिथुन सागर और सुमित कालू टिल्लू और उसके गिरोह के बदमाशों की हत्या करने दिल्ली आए थे और टिल्लू को अपराध शाखा ने पुलिस रिमांड पर ले रखा है और ये नीरज बवाना और नवीन बाली गिरोह के मोनू, बाजितपुर, विशाल मान और नरेश ताजपुरिया की भी हत्या करना चाहते थे और इंस्पेक्टर मान सिंह को सूचना मिली थी कि गोगी, अशोक प्रधान और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बदमाश 1 अक्टूबर को विरोधी गिरोह के बदमाशों की हत्या करने पुल प्रहलादपुर या खेड़ा गांव में आएंगे और एसीपी संजय दत्त की देखरेख में इंस्पेक्टर मान सिंह, अनुज त्यागी, एसआई प्रवीण और पुनीत की टीम ने खेड़ा गांव में कार सवार बदमाशों को घेर लिया और इंस्पेक्टर ने अपनी कार इनके सामने लगा दी और खुद को घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। इसमें इंस्पेक्टर बाल बाल बच गए और पुलिस ने चारों बदमाशों को पकड़ लिया और 2 बदमाश फरार हो गए और गिरफ्तार शूटरों की पहचान हरियाणा के जिला झज्जर स्थित गांव बदानी निवासी अनुज और वहीं दूसरा गांव फिरोजपुर बांगर तहसील खरखोड़ा निवासी सागर राणा और वहीं तीसरा गांव असोदा तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर निवासी सुमित के अलावा उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी स्थित गांव दुलारपुर निवासी हर्ष के रूप में हुई है। और वहीं उन्नाव जिले में माखी थाना क्षेत्र के गांव चकपरेंदा निवासी कक्षा 8वीं की छात्रा की जिला अस्पताल में मौत हो गई और परिजनों का आरोप है कि शुक्रवार को स्कूल के शिक्षक ने सवालों के जवाब नहीं देने पर उसे डंडे से पीटा था और शनिवार को हालत बिगड़ने पर उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहीं परिजनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा भी किया है। और वहीं थाना क्षेत्र के चकपरेंदा गांव निवासी रमेश यादव की 14 वर्षीय बेटी शिवानी क्षेत्र के एक विद्यालय में कक्षा 8वीं की छात्र थी और उसके भाई सुनील के अनुसार शुक्रवार को वो स्कूल गई थी, जहां कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाने पर एक शिक्षक ने उसे डंडे से पूरी तरह पीटा और घर पहुंचकर उसने आप बीती बताई थी और शनिवार सुबह उसकी हालत बिगड़ गई और एक निजी चिकित्सक से इलाज कराया गया और फायदा नहीं होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान रविवार की रात करीब 9 बजे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड के सामने भी हंगामा किया और शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है और जिला अस्पताल चौकी प्रभारी लाखन सिंह द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देने पर परिजन शांत हुए और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बिहार के गोपालगंज जिले में मिस कॉल से शुरू हुआ एक युवती का प्यार आखिरकार धोखे की मंजिल तक पहुंच गया और शोषण के बाद प्रेमी ने युवती को धोखा देकर विदेश जाने की तैयारी कर ली। और वहीं विदेश जाने से पहले प्रेमी ने गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया और वहां जब प्रेमिका ने विदेश जाने से पहले शादी करने की बात कही तो प्रेमी ने इनकार कर दिया और इसके बाद स्टेशन पर प्रेमी प्रेमिका के बीच 3 घंटे तक हाई वॉलेट ड्रामा चला और प्रेमिका हाथ जोड़कर प्रेमी से पहले गुहार लगाती रही, लेकिन प्रेमी शादी से साफ इनकार कर गया और युवती ने स्टेशन पर मौजूद लोगों से हाथ जोड़कर शादी करवाने की गुहार लगाती रही और इधर लोग कुछ समझ पाते तब तक युवती सदमे से बेहोश हो गई और युवती को बेहोश देख आसपास के लोगों ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया और प्रेमी की मौजूदगी में यहां युवती का इलाज भी हुआ और इलाज के बाद युवती जब होश में आई तो उसने पुलिस को बताया कि 1.5 साल से युवक के साथ उसका गहरा संबंध है और करीब आने पर युवक ने युवती की प्राइवेट जॉब भी छुड़वा दी और इस बीच युवती ने बचाकर रखे 40,000 रुपये युवक को दे दिए और प्राइवेट जॉब करते हुए भी युवती युवक का मोबाइल रिचार्ज शुरू कराती रही और इतना ही नहीं, युवती प्रेमी के रिश्तेदारों से भी फोन पर बात करती रही और इस बात की जानकारी युवक के पूरे परिवार को भी है, लेकिन प्रेमी द्वारा शादी से इनकार किए जाने पर उसे सदमा लगा है। हालांकि इलाज के दौरान युवक अस्पताल से बाइक लेकर फरार हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में वैदिक कन्या गुरुकुल में एक साध्वी ने रविवार को बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लिया और साध्वी देवज्ञा की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की वजह से पतंजलि में हड़कंप मच गया और पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है और घटना की जानकारी मिलने के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी तक ये पता नहीं लग सका कि साध्वी ने आत्महत्या क्यों की है और बहादुराबाद के थानाध्यक्ष डिप्टी एसपी प्रभारी परवेज अली का कहना है कि वैदिक कन्या गुरुकुल में एक साध्वी जिसका नाम देवज्ञा है उसने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली और उन्होंने कहा कि साध्वी के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें धार्मिक बातों का जिक्र किया गया और शव को घटनास्थल वैदिक कन्या गुरुकुल में ही रखा गया और साध्वी के परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दे दी गई और वही मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और पिछले 6 सालों से वैदिक कन्या आचार्य कुलम में ही रह रही थी और पुलिस का कहना है कि साध्वी को घटना के बाद तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी और पुलिस ने साध्वी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। छत्तीसगढ़ में बालोद थाना में एक अलग तरह का मामला सामने आया जिससे पुलिस विभाग में खलबली मच गई और ग्राम करखाबाट निवासी एक व्यक्ति ने थाने में आकर बताया कि उसने साल 2003 में यानी कि 17 साल पहले गांव के ही एक व्यक्ति गोयल की हत्या कर उसे एक गड्ढे में दफना दिया और मिली जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति को उसने 17 साल पहले हत्या कर दफना दिया था अब इनके सपने में आकर उनका भूत सता रहा है, जिसके डर से अब स्वयं हत्या का राज को खोल पुलिस के सामने रख दिया और इस मामले में पुलिस अब उस व्यक्ति के द्वारा बताई गई जगह पर खुदवाई करवा रही है और इसमें पुलिस को अभी कुछ भी हाथ नहीं लगा और इस मामले में सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आ पाई है और खुदाई के बाद अगर उस लाश का कुछ अंश मिलता है तो ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के हत्या की बात वो कर रहा है वो साल 2003 से ही अपने गांव से गायब है और फिलहाल पुलिस इस मामले की तह तक जाने खुदाई करवा रही है और रविवार को भी प्रशासन की मौजूदगी में खुदाई का कार्य जारी रहा और अपने आप को आरोपी बताने वाला व्यक्ति ग्राम करखाबाट निवासी टीकम कोलेरिया की उम्र 40 साल है और उसने अपने ही गांव के गोयल को 7 साल 2003 में रोड से मारकर हत्या करना बता रहा है और हत्या के बाद ग्राम कोसमी के आगे एक स्टेशन गड्ढा कर दफनाने की बात भी कर रहा है। और वहीं यूपी के इटावा जनपद में एक युवती ने घर की दूसरी मंजिल से बचाव बचाव की गुहार लगाई तो पड़ोसी असमंजस की स्थिति में आ गए और पड़ोसियों और गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस को बताया कि एक लड़की घर से मदद के लिए आवाज लगा रही है और स्थानीय थाना वैदपुरा की पुलिस ने उस मकान पर ताला पड़ा देखा तो पुलिस ने विद्युत पोल पर लाइट ठीक करने वाली क्रेन के माध्यम से उस युवती को दूसरी मंजिल से खिड़की तोड़कर नीचे उतारा और युवती ने पुलिस को बताया कि वो थाना बकेवर क्षेत्र के महेवा के पास कोरावली गांव की निवासी है और बीए
तीसरे साल में पढ़ती है और वो युवती कुछ दिन पहले बैंक में अपनी छात्रवृत्ति को चेक करने के लिए आई थी और तभी उसका जीजा उसको बदनीयती से बहला फुसलाकर अपने साथ ले आया और उसने थाना वैदपुरा क्षेत्र में एक किराए पर मकान लिया जिसमें अपनी साली को कैद करके रखा था और वो कमरे में बंद थी, लेकिन किसी प्रकार से अंदर का दरवाजा खोलकर खिड़की तक पहुंची और भूख प्यास से तड़प रही युवती ने दूसरी मंजिल की खिड़की से बचाओ बचाओ की गुहार लगाई और पुलिस ने क्रेन लगाकर जान बचाई। सीओ सफाई विजय सिंह ने बताया कि वैदपुरा के एक मकान से एक महिला अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही है और वहीं इसकी जानकारी पुलिस को मिली, तब पुलिस ने इसको मुक्त कराया और महिला ने बताया कि उसका जीजा ने उसे कैद कर रखा था और वो थाना बकेवर के गांव कुरावली की रहने वाली है और इस बात की सूचना थाना बकेवर को दी गई और वहां संबंधित थाने की पुलिस उसको अपने साथ ले गए और महिला की शिकायत पर थाना बकेवर में मामला दर्ज किया गया और इस मामले में अभी जांच जारी है। और वहीं एमपी में इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आए बांग्लादेशी लड़कियों के तस्कर मुनीर उर्फ मुनीरुल ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए और आरोपी ने बांग्लादेश से 200 से ज्यादा बांग्लादेशी लड़कियों को लाकर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला था और हर महीने 55 से ज्यादा लड़कियों को लाता था और 5 साल से वो इस धंधे में है और आरोपी 75 लड़कियों से अब तक शादी कर चुका है और गुरुवार को इंदौर एसआईटी ने मुनीर को सूरत से गिरफ्तार किया था और आरोपी लड़की को बांग्लादेश और भारत के पोरस बॉर्डर पर नाले के रास्ते लाता था और बॉर्डर के पास के छोटे गांव में एजेंट्स के जरिए लड़कियों को मुर्शिदाबाद और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लाकर ही भारत में एंट्री करवाते थे। दरअसल इंदौर पुलिस ने 11 महीने पहले रसूड़िया और विजयनगर इलाके में ऑपरेशन चलाकर 21 बांग्लादेशी लड़कियों को रेस्क्यू कर छुड़ाया था और जिसमें 11 बांग्लादेशी युवतियां और बाकी अन्य युवतियां थी। मामले में सागर उर्फ सैंडो, आफरीन, अमरीन और अन्य लोग आरोपी बनाए गए थे और मुनीर भाग निकला था और उसे गुरुवार को सूरत से पकड़कर इंदौर लाया गया और मुनीर पर इंदौर पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम भी रखा हुआ था और वो बांग्लादेश के जसोर का रहने वाला है। ज़्यादातर लड़कियों से उसने शादी की और फिर इंडिया में लाकर बेचा और उसके पीछे बड़ा नेटवर्क है और मुनीर से पता चला है कि सेक्स रैकेट से जुड़ा गिरोह लड़कियों की पहले कोलकाता फिर मुंबई में ट्रेनिंग कराता है और इसके बाद डिमांड पर लड़कियों को देश के दूसरे शहरों भोपाल और अन्य शहरों में सप्लाई करता था। और वहीं बांग्लादेशी लड़कियों को यहां तक लाने के लिए कहानी जो सामने आई उसके अनुसार बांग्लादेश के एजेंट गरीब परिवार की लड़कियों को काम दिलाने के बहाने चोरी छिपे बॉर्डर पार करवा कर कोलकाता तक लाते थे और यहाँ इन्हें 1 हफ्ते से ज़्यादा रखा जाता था और बॉडी लैंग्वेज और बेहतर रहन सहन की ट्रेनिंग दी जाती थी और ट्रेंड होने पर लड़कियों को मुंबई भेजा जाता था, यहाँ फिर ट्रेनिंग दी जाती थी और इसके बाद शहरों से आई डिमांड के अनुसार लड़कियों को उन सिटी तक भेजा जाता था। और वहीं इसी के साथ क्राइम सीन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज़ के साथ।